9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर जनजातीय सुरक्षा मंच ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें कई अहम मुद्दे हैं, जिसे लेकर हमारे साथ कुछ जनजातीय सुरक्षा मंच के साथी हैं। क्या नाम, परिचय अपना बता दिए, और क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उसका सही मायने में निकाला जाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से? जोहार। जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला सह-संयोजक उमेश कुमार बढ़ाई नाम हुआ मेरा। आज जितने दल हैं, एक दो दल छोड़ के आदिवासी को शोषण ही किया है और शोषण ही कर रहा है। आज आज़ाद भारत के इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज देखिए 24 साल झारखंड अलग हो गया धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से, लेकिन आज क्या विकास हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, जेएमएम का सरकार है, सभी गठबंधन निर्दलीय का भी यहाँ सरकार रहा, लेकिन आज पूरे रांची जिला में, पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो सबको करना है राजनीतिक बिरसा मुंडा के नाम से, वीर बुधू भगत के नाम से, फूलो झानो के नाम से, जीतराम बेदिया जी के नाम से। लेकिन जो यहाँ आदिवासी मूलवासी का जो दुर्गति है, कोई देखने वाला नहीं है। आज झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी के अपने आप को बहुत हितैषी सोचते हैं, लेकिन हितैषी जनता भी बोलता है कि हमारे हेमंत सोरेन हैं। लेकिन आज देखिए, बालू का चलते आज लेबर का काम नहीं मिल रहा है। आज घर दूरा परिवार छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो इसका जवाबदेही किसका है? आज चारों तरफ राजधानी में देखिए तो महिला लटक के कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आता है। आज इतना दुर्गति है, सरकार क्या करता है? अभी अगर अपना घर में, अपना राज्य में, अपना जिला में अगर लेबर का काम, मजदूरी का काम नहीं मिलेगा तो ये दुर्भाग्य है। ये सरकार का जनजाति के नाम में खाली रोटी सेकने का काम कर रहा है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह का आदिवासी सरकार नहीं चाहिए। जो अच्छा ईमानदारी से काम करे वही सरकार चाहिए। क्योंकि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह का गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा भगवान जी की जयंती में मनाया, उत्सव होना जरूरी है, लेकिन आज भी आदिवासी खाने के लिए ललाहित है, आज पीने के लिए ललाहित है, आज कपड़ा बदन में नहीं है। तो इससे दुर्भाग्य है, और हम चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से कम सरकार का कान में जो तेल लगा के सोए हैं उसको सजग रहे। आज कौन स्थिति में है ये जानने की बात है। आज और पूरे झारखंड में जो लटक के महिला आते हैं उस पर झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार विचार करे। इस विषय में माननीय सांसद सर, रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय संजय सेठ जी से हम बात किए हैं। आप केंद्र सरकार को बोलिए, और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वो भी पहल करे। यही मेरा अपना जनजाति का विकास होगा। और इनके बारे में क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी मूल निवासी दिवस के बारे में, उसके संदर्भ में जो चिंतन जनजाति सुरक्षा मंच ने किया है, इस विषय को थोड़ा सा आप लोग के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, पूरे देश के लोग ने बैठ करके जो चर्चाएं की, जो विषय आया, उन्होंने मूल निवासी दिवस घोषित किया। लेकिन भारत में आदिवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इसके पीछे जो तर्क है, इसके पीछे जो चिंतन हुआ है, जो विमर्श आई है, उसके बारे में आप लोग को हम सब लोग थोड़ा बताते हैं। इसका अगर इतिहास अगर आप देखना चाहते हैं तो 1492 ईस्वी से ये घटना शुरू होती है। संत क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज के लिए समुद्री यात्रा से निकले थे तो गलती से आपका अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाने के बाद में वहाँ देखता है कि वहाँ भी इंडिजिनस लोग वहाँ निवास करते हैं,
वहाँ का खनिज संपदा, भौगोलिक दृष्टि, वहाँ पर जब देखता है तो इसको मन में लोभ आ जाता है। आने के दरम्यान वहाँ का जो खनिज संपदा बहुमूल्य जो थी उसको वो हथियाना चाहता था और हथियाने के बाद में वो स्पेन ले जाना चाहता था। तो वहाँ का जितने मूल निवासी लोग थे, जैसे हम सब लोग इतिहास में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करने के समय में मिलता है कि एक चिरोकी जाति है, चिप्ता जाति है, चिकुत्सा जाति है और मेस्कोगी जाति है और सिमोनल जाति के लोग, इन लोग को सबका समूल नाश किया गया, समूल नरसंहार किया गया, सबको मार दिया गया। मारने के बाद में उसका जो जल जंगल ज़मीन था उसमें सारा काबिज संत कोलंबस के माध्यम से वहाँ होता है। होने के बाद में वहाँ का जितने लोग थे, जो आदिवासी लोग, मूलवासी लोग था, उसको मार करके, नरसंहार करके, सारा चीज़ को समाप्त करके, उसका जल जंगल ज़मीन को हथियाना, उसका सारे चीज़ को, उसका जो अस्तित्व था, उसका अस्मिता था, उसको सारा चीज़ उसका ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति एंड्रू एडिक्सन जब संत कोलंबस का 500 साल सेलिब्रेट करना चाहता था हम लोग, तो उस समय वहाँ का जो मूल निवासी थे, वहाँ का जो आदिवासी लोग थे, जो समूह था, यूएनओ का ऑफिस का बगल में विरोध प्रदर्शन किया गया। अब विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद उन लोगों ने पता किया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन लोग बोला कि मेरा आइडेंटिटी इन लोग समाप्त कर दिया है, मेरा अस्तित्व इन लोग समाप्त कर दिया है, मेरा अस्मिता को नष्ट किया है। इसी चलते इन लोग आज सेलिब्रेट दिवस मना रहा है, इसी का हम सब लोग यहाँ पर विरोध करेंगे। तब 1982 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विचार किया कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास को दबाने के लिए, इतिहास को छिपाने के लिए हम सब लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र 10 साल के बाद 1992 में घोषणा पत्र चालू किया। वो घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। ये घोषणा पत्र में अमेरिका साइन नहीं करता है, ये घोषणा पत्र में ऑस्ट्रेलिया साइन नहीं करता है, ये घोषणा पत्र में कनाडा साइन नहीं करता है, ये घोषणा पत्र में इंग्लैंड साइन नहीं करता। क्यों नहीं करता? जहाँ जहाँ पर मूलवासी उसका अस्तित्व और अस्मिता को समाप्त कर दिया, ऐसे आपका अमेरिका देश है, ऐसे आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, ऐसे आपका कनाडा देश है, ऐसे आपका इंग्लैंड देश है, इसी तरह का यूरोपियन कंट्री है। ये लोग इस यूएनओ का समझौता पत्र में शामिल नहीं हुआ और इसी तरह का नैरेटिव जहाँ पैदा किया। और जहाँ जहाँ पर मूल निवासी लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ पर आपका आदिवासी समाज का लोग रहते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ घोषणाएं संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 घोषणाएं निकाला है। अब इस घोषणा पत्र को हम सब लोग ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में ये पता चलता है कि भारत में भी इसको बढ़ा चढ़ा करके मनाने का एक तरीका है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम उसका अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका जो घोषणा पत्र है, इसका घोषणा पत्र में आपका घोषणा पत्र 4 देखिए, घोषणा पत्र 5 देखिए, घोषणा पत्र 9 देखिए, घोषणा पत्र 6 देखिए। इसमें देखता है, इसमें घोषणा किया हुआ है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर आप अलग देश बना सकते हैं। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का स्थिति अगर मान ले झारखंड प्रदेश में एक विशेष जाति का लोग रहता है, उसका अपनी बोली और अपनी भाषा है, अपनी उसका विशिष्ट संस्कृति है, तो उसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा किया है कि आप अलग देश बना सकते हैं। ये भारत का संविधान,
भारत का एकता, अखंडता और संप्रभुता का वायलेशन है कि नहीं। हम ये सोच को पूरे समाज के लिए हम छोड़ रहे हैं। दूसरी बात कहता है कि यहाँ सांस्कृतिक आधार पर अब दूसरे जो देश है उस देश से आर्थिक मदद आप ले सकते हैं और वहाँ का जो नियम है, वहाँ का जो कानून है, उस कानून के आधार पर यहाँ आप देश को संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो घोषणा पत्र 46 बनी है, वो 46 घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से घोषणा पत्र 4, घोषणा पत्र 5, घोषणा पत्र 6 और घोषणा पत्र 9 ये भारत का, यहाँ का रहने वाले, चाहे मूल निवासी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे आदिवासी हो, ये देश को बरगलाने का, देश को तोड़ने का, देश में अलगाववाद फैलाने का एक साजिश हम सब लोग को नज़र आता है। हम 9 अगस्त का विरोध नहीं कर रहे हैं। यूएनओ ने जो घोषणा पत्र भारत के लिए जो किया है, ऐसे भारत ने इन सारी विषयों को मान्यता नहीं दी है कि हम इस विषय को लेकर के साइन नहीं करेंगे, इस विषय को लेकर के हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और यही शर्त में रख करके भारत ने, उस समय टीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ने यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व जा करके इन सारी विषयों को नहीं मानते हुए उन्होंने साइन किया है। लेकिन एक चिंतनीय विषय है कि अमेरिका जैसा देश क्यों साइन नहीं किया, कनाडा जैसा देश क्यों हस्ताक्षर नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इस घोषणा पत्र में सहमति क्यों नहीं, इस घोषणा पत्र में कनाडा जैसा देश क्यों सहमति नहीं जताई। हम सब लोग इसी विषय को लेकर के आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से, कि ये जो आदिवासी मूल निवासी जो दिवस है, इसको भारत में सोची समझी साजिश के तहत ये यहाँ का संविधान का, यहाँ का लोकतंत्र का, यहाँ का एकता, अखंडता और संप्रभुता का हम सब लोग को, ये देश के लिए घातक हम सब लोग को लगता है। इसी विषय को बताने के लिए आप सबको बुलाए। सबको जोहार और धन्यवाद। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे भारतवर्ष में, विशेष करके झारखंड में, जो मूल निवासी आदिवासी दिवस है उसको अभी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा उत्सव हम किसके लिए मना रहे हैं। ये उत्सव जो हम मना रहे हैं, बाजा गाजा सिंगार पतर लंदर फंदर जो कर रहे हैं, और रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से ये भी नारा लगा रहे हैं कि एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। ये तो संभव नहीं है। ये षड्यंत्र जो चल रहा है इसको जानना पड़ेगा ना। अभी आप लोगों को हमारे बड़े भाई संदीप जी ने पूरा जो 20 जो 9 अगस्त है इसका पूरा डिटेल से आपको वृत्तांत बताया है। अब जहाँ पर अमेरिका जैसे देश में, वहाँ पर 5 से 7 गो जनजाति का समूल नाश हुआ है, और उस सबको वो क्या बोलते हैं, उस शीशा में मेट्रिज्म में सबको रेड इंडियन के नाम से रखा गया है। वहाँ पर आदमी जाता है तो केवल दर्शन मात्र करता है कि इसी प्रकार का ये जाति का, ये वो जाति का, ये जाति का हमारा आदिवासी था। उस सबको समूल नाश किया है, और उसका एवज में वहाँ पर हर वर्ष 9 अगस्त को वहाँ विरोध प्रदर्शन होता है जबरदस्त, और यहाँ झारखंड में उसका उत्सव मनाया जा रहा है। आखिर क्यों? तो कहीं न कहीं भारत का जो संस्कृति है, समझता है, उसको तोड़ने का ही षड्यंत्र है। इसको जानने की आवश्यकता है। हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग विगत जनजाति सुरक्षा मंच विगत 10 वर्षों से हम लोग 9 अगस्त के दिन कोई उत्सव नहीं, हम लोग शोक सभा करते हैं, और जो शहीद हुए हैं उनके नाम से श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं घी से, और उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति हो।